स्वागत है आप सभी का जी न्यूज झारखंड के इस बुलेटिन में। रूबरू होते हैं इस बुलेटिन की खास खबरों से। जमशेदपुर के साक्षी बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा आज अभियान चलाया गया, जिसमें मुख्य रूप से एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नंद किशोर लाल, एसडीएम नीतीश कुमार सिंह, जमशेदपुर सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट तथा जेएनएससी के विशेष पदाधिकारी उपस्थित थे। मौके पर एडीएम नंद किशोर लाल ने बताया कि साक्षी बाजार में फुटपाथ के दुकानदार को आम बागान शिफ्ट किया जा रहा है तथा दुकानदारों को सड़कों पर किसी तरह के अतिक्रमण करने की मनाही की जा रही है। कुछ दुकानदारों के सामान को जब्त करके जेएनएससी कार्यालय भेजा गया, जिसका दुकानदारों ने जमकर विरोध किया और साक्षी मुख्य गोल चक्कर को जाम कर दिया, जिससे आने जाने वाले लोग काफी परेशान हो गए। बाद में अधिकारियों द्वारा समझाने पर लोग शांत हुए। जमशेदपुर से अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। ये अभियान आप लोग देख रहे हैं, दो चीज़ें हम लोग हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराना है और यहाँ पे अतिक्रमित करके बहुत सारा फुटपाथ में दुकान जहाँ तहाँ दुकान लगा देते हैं, जिसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाता है। इसलिए लोगों को ये हिदायत दी जाती है भाई आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, और जो अतिक्रमित करके रोड में दुकान कर रहे हैं उसको भी हम लोग हिदायत दे रहे हैं। और साथ ही साथ जो भी अतिक्रमित एरिया से हैं उनको हम लोग आम बागान जाने के लिए कहा है, और आम बागान में हम लोग चिन्हित कर दिए हैं, वहाँ पे जाकर के लोग लगाएं। 1-2 दिन के बाद अपना बाजार सही ढंग से लगेगी, इसलिए आप इस चीज़ को पूरी तरह से ध्यान देने के लिए कहा गया है। और हम लोग नहीं चाहते हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ना करें। और अभी कोरोना गया नहीं है, कोरोना अभी है, और इसी को कोविड को लेकर के ये सेकेंड फेज का कोविड आ चुका है। अब दिल्ली वगैरह, दिल्ली महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं कि स्थिति नाजुक है। उन स्थितियों को देखते ही ये प्रक्रिया किया जा रहा है। और हम लोग चाह रहे हैं कि दुकान में अगर मतलब बीच में जो दुकान लगाते थे इनको अगर हम हटा के दूसरी जगह ले जाएंगे तो डिसेंट्रलाइज हो जाएगी और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने में सुविधा होगी, अनावश्यक रूप से भीड़ नहीं होगी। कल आप पेपर में देखे होंगे, कल यहाँ का बाज़ार का काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। और आपको याद भी होगा, हम और एसडीएम साहब विगत 1 सप्ताह पहले आकर सबको चेतावनी दिया है, भैया आप सुधार लो। उस दिन हम लोगों ने कोई फाइन भी नहीं काटा, किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं किया था। लोगों को एक हिदायत दिया था, भैया आप अपने जो अतिक्रमित किया आप उसको छोड़ दीजिए और अपने दुकान पे ही रखिए, और उतने ही सामान रखिए जितनी आपकी आवश्यकता, आप अपना घर पे स्टोर करिए। आप जो ज़रूरत पड़ेगा आप सामान ले आएँ, ये चीज़ कहा गया है। इन तौर पर भी कुछ दुकानदारों के द्वारा अनावश्यक रूप से अतिक्रमित करते हैं, सरकारी आदेश का पालन नहीं करते हैं। ये लोग शटर की लिमिट में अपना सामान रखेंगे और रोड को क्लियर रखेंगे। उसके लिए हमारे एसडीओ साहब को जेएनएससी ने बागान में जगह चिन्हित की है, वो वहाँ कोरोना कहाँ गया है, कोरोना कहाँ गया बताइए। लीजिए तो हमारे थाना प्रभारी और जेएनएससी के स्पेशल ऑफिसर उसमें जो टेम्परेरी दुकानें हैं उनको हम लोग हटा देंगे, एनक्रोचमेंट और उसको कुछ दिनों से प्रशासन द्वारा ड्राइव चलाया जा रहा है साक्षी बाजार में। तो उनके द्वारा कहा गया है कि जो भी सड़क पे दुकानें लगती है वो आम बागान जाएंगे, पर उस चीज़ का अनुपालन प्रशासन भी नहीं करा पा रहा। वजह क्या है प्रशासन ही बता पाए। साथ ही साथ उनको हर चीज़ के लिए समय दिया जाता है और दुकानदार को हर तौर पे कोरोना हो, अतिक्रमण हो के नाम पे खाली उनका शोषण हो रहा है, फाइन काटा जा रहा है। किसी भी तरीक़ा से हम लोग दुकानदारी करने में अब पूरी तरह असमर्थ हो चुके हैं। प्रशासन से हमारा एक ही मांग है, आप पहले सड़क को मेंटेन कराइए, उसके बाद अगर उसके बाद दुकानदार अपने आप को सीमित नहीं रखते हैं तो आप उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, पर दोनों कार्रवाई एक साथ नहीं हो। पहले आप सड़क को मेंटेन करवाइए, जो हमारा मूल अधिकार है। हम जीएसटी धारक हैं ना भाई, हम स्थानीय वासी हैं, तो हमारे ऊपर कार्रवाई क्यों, ये पक्षपात क्यों? इसका वजह प्रशासन बताए व्यापारी समाज को। कार्रवाई के विरोध में आज आप लोग क्या किए हैं? हम लोग कार्रवाई के विरोध में बाजार बंद किए हैं और इसका एक ज्ञापन हमारा एसोसिएशन के लोग पहुंच रहे हैं, सिंगल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। हम लोग डीसी साहब के पास अभी जाएंगे। सड़क जाम करने का क्या कारण था? सड़क जाम करने का कारण यही है कि अब हम लोग दुकानदारी करने में समर्थ नहीं है। दिन भर सिर्फ जेएनएससी द्वारा ड्राइव चल रहा है, इस तरह का हो गया जैसे यहाँ पे सीज फायर हो जाता है। आप आज स्थिति देखिए, बाटा चौक की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि आपके घर के परिवार के लोग कभी भी यहाँ इंजोर्ड हो सकते हैं।
ये क्या कारण है, आखिर इसके पीछे मंशा क्या है, प्रशासन साफ करे। तो आप लोग आगे क्या मांग पे दुकान को खोलने का आप लोग एक गाइडलाइन बनाए प्रशासन, अगर सड़क मेंटेन रहेगा तो दुकानदार अपने आप को मेंटेन करेगा, नहीं मेंटेन करता आप उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, हम लोग विरोध नहीं करेंगे, पर पहले सड़क तो मेंटेन कराइए। अनिल चौधरी, सिंघुम चैम्बर ऑफ कॉमर्स कार्य समिति सदस्य। आज गुरुद्वारा प्रबंधक समिति जमशेदपुर के नेतृत्व में मानगो गुरुद्वारा से साक्षी मुख्य गुरुद्वारा तक केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में और किसानों के समर्थन में आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में सिख समुदाय ही नहीं कई संगठनों के लोगों ने शांति पूर्वक कोविड-19 के दिशा अनुसार अपने रोष का इजहार करते हुए मानगो से साक्षी पैदल मार्च किए, जिसका नेतृत्व सिख समुदाय के वरीय नेता सरदार शैलेंद्र सिंह कर रहे थे। जमशेदपुर से कृष्णा शर्मा की रिपोर्ट। मैं हुआ सरदार शैलेंद्र सिंह, सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चेयरमैन हूँ और झारखंड स्टेट गुरुद्वारा कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ। आपको ये जो सिखों द्वारा आज जो है रोष मार्च निकाली गई और यहाँ गुरु महाराज के यहाँ अरदास की गई, इसका कारण हमारे जो अन्नदाता हैं, हमारे किसान भाई लोग हैं, उन लोगों के साथ जो नाजायज हो रहा, जो अत्याचार हो रहा, उसके विरोध में और किसानों के समर्थन में ये रोष मार्च भी निकला है। और यहाँ पे गुरु महाराज के यहाँ पे जो है उनके परिवारों का भले के लिए यहाँ पर हम लोग गुरुपुरब जो है यहाँ पर अंदर में जो है प्रोग्राम चल रहा है। तो हम लोग तय दिल से सरकार से अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द इसका फैसला किया जाए, और अगर नहीं करेंगे तो अगर हमारा अधिकार मांगने से नहीं मिलेगा तो हम लोग अधिकार छीन कर लेना जानते हैं। ये दुनिया जानती है कि जब जब सिखों के साथ हुआ है, सिखों ने अपना अधिकार छीन के लिया और अब की बार भी हम लोग अधिकार छीन कर लेंगे। सरकार की मंशा जो है वो नेक नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं है, नहीं है। ये अडवाणी को, अदानी को, जो बड़े पूंजीपति हैं, उनको फायदा पहुंचाने का एक षड्यंत्र है। और ये जो किसान है उनके बंधुआ मजदूर हो जाएंगे एक दिन अगर ये हो गया तो आंदोलन तो चलते रहेगा। आंदोलन चलता रहेगा। क्या जमशेदपुर की भूमिका उसमें नजर आएगी? एकदम जमशेदपुर की भूमिका देखिए, हम लोग यहाँ जमशेदपुर में प्रदेश में रहते हैं, लेकिन हमारे भाइयों के साथ जब नाजायज हुआ तो हमारे जमशेदपुर के सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। और अगर ये लंबा चला तो यहाँ पर यहाँ के जो सिख परिवार लोग हैं, जो हमारे किसान भाइयों का समर्थन करते होंगे, चाहे वो किसी भी जात के हो, उनको लेके हम लोग दिल्ली की ओर कूच करेंगे। यहाँ पर ट्रेनें भरी जाएंगी। यहाँ से हम लोग का इतिहास जो है वो शुरू में भी आपने देखा होगा, अभी भी आने वाला समय में भी हम लोग बताएंगे। जमशेदपुर थाना अंतर्गत देवेंद्र चौधरी के घर में चोरी को अंजाम देने वाले 2 अपराधी को पुलिस ने धर दबोचा। देवेंद्र चौधरी ने बीते 28 नवंबर को जुगसलाई थाना में चोरी की लिखित शिकायत कर अपने भाई सुरेंद्र चौधरी पर चोरी की शंका जाहिर की थी। मामले की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अविनाश चौधरी तथा विशाल चौधरी को, जो कि देवेंद्र चौधरी के रिश्तेदार, उनके पास से रुपए तथा गहने बरामद किए। दोनों अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। चोरों को पकड़ने के लिए टीम की गठन की गई थी, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक आलोक रंजन, जुगसलाई थाना प्रभारी नित्यानंद महतो, गोपाल पांडे, आलोक कुमार सिंह, तरकीब खान ने मुख्य भूमिका निभाई। जमशेदपुर से अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। देवेंद्र चौधरी नामक एक व्यक्ति रहते थे, उनके द्वारा 28 नवंबर को एक कांड दर्ज किया गया कि उनके घर से करीब 12 लाख का नकद और कुछ जेवर किसी लोग के द्वारा चोरी किया गया है। लेकिन वो अपने बड़े भाई, उनके संदिग्ध बताए हुए एफआईआर दर्ज कराए थे। उसमें डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में और एसपी सिटी के सुपरविजन में एक टीम गठित किया गया था। थाना प्रभारी और एएसआई पांडे के लोग टीम में शामिल थे। तो इसमें त्वरित गति में जांच करते हुए, कार्रवाई करते हुए जुगसलाई पुलिस द्वारा हम लोग का करीब 11.5 लाख का हम लोग बरामद किए हैं और पूरा जेवर को हम लोग बरामद किए हैं। कहानी ऐसे था कि जो बंदे कांड दर्ज कराए थे, उनके अपने बड़े भाई के 2 बेटा इनके साथ रखते थे। उसमें एक दारू हमेशा पीते थे। उनके द्वारा जो चाबी रखा गया था, उसको देखकर उन्होंने अपना चुराया। चुराने के बाद उनके छुपाने में जो छोटा भाई का हाथ है, और ये लोग अपना कांड को कबूल किए हैं। और ये जो आपके सामने पूरे पैसे और जेवर हम लोग इसमें रखे हुए हैं, और करीब 1.5 लाख का पैसा आसपास ये लोग एक दिन में खर्च करने के बाद बता रहे हैं। लेकिन कहीं नशेरे की हालत में कहीं गिर गया होगा, या नहीं तो रेलवे स्टेशन में सोते थे उस दिन, तो वहीं से किसी दूसरे बंदे ने ले लिया होगा, उठा लिया होगा। तो इसमें जो बरामदी में 10,15,500 रुपया और सोने का एक गले का हार
और एक चेन और 2 टॉप्स और ब्रेसलेट इसमें शामिल है। और जो ये दोनों को हम लोग न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं और इसमें TIP करा के हम लोग ये सामान को जल्दी वापस कर लेंगे। पैसा वाला 5 साल पकड़ा कि कहीं छिपा के रखा था? ये पैसा उनके द्वारा जो है बड़ा भाई ने इसको चोरी किया है और छोटा भाई बाद में उनसे पता किया कि चोरी करने के बाद पता चल गया कि बड़ा भाई ने चोरी किया है, तो दोनों मिलकर इस पैसा को कहीं एक जगह पे छुपाया गया था। आज जमशेदपुर में जन एकता जन अधिकार आंदोलन के तत्वाधान में देशव्यापी किसानों के संघर्ष के समर्थन में एवं कमर तोड़ मूल्य की वृद्धि के खिलाफ पद यात्रा एवं प्रदर्शन आयोजित की गई। इस अवसर पर किसान, मजदूर, महिलाएं, छात्र और युवाओं के विभिन्न संगठनों ने भाग लिया और कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जमशेदपुर से कृष्णा शर्मा। खेत पर पूंजीपतियों का कब्जा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसान विरोधी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। हिंदुस्तान यह मजदूर है उसका गुलाम बनाने का साजिश, इसके खिलाफ हमको उठ खड़ा होना है और इसी को बिरा उठाते हुए आज कुछ कम समय के अंदर तुरंत ये कार्यक्रम आज शुरू हुआ है। लगातार ये कार्यक्रम हमारा चलेगा और इसमें कोई भी संगठन के आने के लिए हम स्वागत है। हम कई इंटेलेक्चुअल कई समाज सेवी से भी कांटेक्ट किए थे, उन्होंने सारे समर्थन व्यक्त किए हैं और आने वाले दिनों में जब तक हमारे किसान भाई का आंदोलन चलेगा, जब तक ये तीनों काला कानून वापस नहीं होगा, हम अपील करेंगे जमशेदपुर में जो शक्ति लोग जोड़ नहीं पाए, जो संगठन जोड़ नहीं पाए, तमाम लोग हम लोग जोड़े और देश को बचाने के लिए, देश की अस्मिता, संप्रभुता और आत्मनिर्भरता सही मायने में बचाने के लिए देश को कॉरपोरेट का हाथ में हम लोग छोड़े नहीं, इसका बीड़ा हमको उठाना पड़ेगा और इसलिए आज हम लोग पदयात्रा करेंगे। कपाली OP प्रभारी के द्वारा आज यूथ फेडरेशन कार्यालय में घुसकर स्वास्थ्य संबंधी प्रक्रिया को पूरा कर रहे युवकों पर लात घुसा से वार किया गया, जिसकी लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक से की गई। यूथ फेडरेशन के लोगों ने बताया कि कपाली OP प्रभारी के ऐसे दुर्व्यवहार से लोग मर्माहत है और काफी आक्रोशित भी। कपाली से अफरोज मलिक की रिपोर्ट। 29 तारीख का ये बहुत ही खुशी का माहौल है और एक अच्छा कार्य हो रहा था इस संस्था के द्वारा, कपाली यूथ फाउंडेशन की तरफ से, जो 132 आदमी का फ्री मेडिकल चेकअप का आयोजन किया गया, जो उसी को लेकर के आज कुछ लड़के अपने कार्यालय में बैठे हुए थे और विजय कुमार यादव जी जो इस कपाली के प्रभारी है, वो यहाँ पर आके आज बहुत ही माने अपने स्थल से दुर्व्यवहार तरीके से वहाँ पर काम करने का काम किया है और लाज चलाए वहाँ पर। उसी को लेकर के हम लोग यहाँ पे आए हैं प्रभारी महोदय से इस विषय को लेकर के। किन लड़के के साथ मारपीट किया गया? वहाँ पर सद्दाम थे, लालाबाई थे और भी 2-3 साथी थे जो वहाँ पर जो मेडिकल हुआ था वहाँ पर, उसी को लेकर के वहाँ बात विचार कर रहे थे कि कैसे वहाँ पर काम किया जाए। उसी स्थल में वहाँ पर आए और इस तरह से काम किया गया। प्रभारी महोदय, थाना प्रभारी साहब क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला कि दोबारा इस तरह से नहीं होगा, हम इस पर पूरा तरीके से खरा उतरने का काम करेंगे। हमको समझने में कुछ गलत हो गया जिसकी वजह कर ये काम हुआ और हम आगे भी इसको बात ले जाना चाहेंगे DG साहब को, SDO को और अपने SP साहब को भी कि इस तरह से काम हो रहा है। असामाजिक लोग नहीं है, सामाजिक तत्व के लोग के साथ इस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण काम किया जाएगा तो हमको लगता है कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि उसको गलत दिशा को ले जाने का काम किया जा रहा है। किस जैसे पिंटू टाइगर मोबाइल जो गरीब लोगों को लूट खसोड़ करने का काम किया जा रहा है, 500-1000 रुपये लेने का काम किया जा रहा है। ऐसे लोग को हम चाहते हैं कि निंदा तरीके से और पूरे तरीके से उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, हम ये मांग करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं बबलू नौसाद, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, शांति समिति के हम सदस्य हुए।